बिहार की राजधानी पटना में मोंटी कार्लो के मेट्रो यार्ड से जो है नाव से चोरी हुआ है। कमाल का चोरी है ये, इस पे तो केस स्टडी होना चाहिए। 5 मिनट मतलब हम पहले 10 मिनट राउंड मार के गए इधर से और कुर्सी पे जाके बैठे ही हैं और जैसे टप से आकर हम सटा दिया। खड़ा हुआ कुर्सी पे जाकर तुरंत बोला गार्ड हिला तो तुरंत मार देंगे तुमको। रात में यहाँ पे 4-5 लोग थे, उन लोगों को बंदूक दिखा के और चोर आए, चोरी करके लेके चले गए। इनके द्वारा बताया गया है इसमें लोहे का एंगल है जो देख सकते हैं, इसमें से लोहे का एंगल बता रहे हैं मैक्सिमम चोरी हुई है। एक एसी बता रहे हैं और प्लस लोहे का जो ये एंगल हुआ उसके बाद फिर कुर्सी। तो कैसा महसूस कर रहे थे कि आपका जान अटका हुआ है और कोई पूछ रहा है कि शराब पी लो, आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम, शराब पी लो। बहुत गुस्सा आ रहा था सर, एक तो साला जान ले रहा है, ऊपर से दारू पिलाने के लिए बात कर रहा है। दारू पीता है, हम बोले नहीं पीता है। पीता है तो लो पी लो, चुहा के लाए हम लोग, खुद दिला में चुहाते हैं। दारू लेना है तो लो पियो, तो हम लोग बोले नहीं, तब भी बोल रहे हैं पी लो पी लो। बिहार का एगो नटवर लाल था जिसने ताजमहल को बेच दिया था और अभी वर्तमान में बिहार में अनेकों नटवर लाल पैदा हो गए हैं जो मेट्रो के कास्टिंग यार्ड में घुस के जो है मेट्रो का सामान चोरी कर दे रहे हैं। अभी मैं उसी मेट्रो के कास्टिंग यार्ड में हूं, ये मोंटी कार्लो का कास्टिंग यार्ड है और इधर नाव से आए और 40-50 के संख्या में आए और यहीं से अंदर घुस गए और घुसने के बाद वो लोग जो है बड़ा बड़ा चीज़ नहीं उठाए, देख सकते हैं, उसको सुरक्षित छोड़ दिए। जो वो उठा सकते थे, जितना लोहा था यहाँ पे, जितना उनके नाव में आ सकता था, वो सारा लोहा उठा लिए। जरा सोचिए, ये बिहार की राजधानी पटना है और पटना में जो है मेट्रो के कास्टिंग यार्ड में सामान चोरी हो जा रहा है। बगल में जो है वो राजा पुल है, उसके बगल में जो है वो बिस्कुमान दिख रहा है, स्टेट बैंक दिख रहा है, ज्ञान भवन दिख रहा है, यहाँ से बगल में गांधी मैदान दिख रहा है, बगल में पीएमसीएच दिख रहा है और यहाँ पे मोंटी कार्लो का कास्टिंग यार्ड है। मोंटी कार्लो के ये सभी कर्मचारी हैं, ये लोग दिन में काम करने वाले लोग हैं। रात में यहाँ पे 4-5 लोग थे, उन लोगों को बंदूक दिखा के और चोर आए, चोरी करके लेके चले गए। और यही वो जो है मोंटी कार्लो का कास्टिंग यार्ड है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कास्टिंग यार्ड है। आप लोगों को पता है क्या कितने बजे चोर आए थे? जैसा कि सुरक्षा गार्ड ने मुझे बताया है, हम लोगों को बताया है कि रात को 12-12:30 के आसपास 20-30 के संख्या में हथियारबंद लोग आए थे। क्या क्या चोरी करके लेके गए हैं वो अभी बता पाना मुश्किल है क्या क्या ले गए हैं, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं यार्ड है, बहुत सारा सामान जो है इधर उधर फैला रहता है। उनको जो बन पाया, जो वो ले जा सकते थे वो उठा के ले गए हैं। अच्छा, एसी ओसी भी लेके गए हैं क्या? हाँ, शायद एक कंटेनर का एसी लेकर गए। एक कंटेनर का एसी लेके गए हैं। आप लोग थे कि नहीं रात में? नहीं सर, हम लोग डे टाइम में रहते हैं। डे टाइम में। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ है सर? उन लोग मतलब जैसे जो छोटे सामान ले जा सकते थे वो अपने लेकर गए हैं और बाकी एग्जैक्ट हमें कुछ पता नहीं है। एग्जैक्ट कुछ नहीं पता है। अच्छा, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो हैं क्या अभी? सर हाँ, अभी तो गार्ड होंगे। चलिए आगे चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये लोग कर्मचारी हैं, यहाँ पे काम करते हैं। जरा सोचिए, इस देश का पहला राज्य जो है बिहार है, जहाँ पे गंगा नदी से आके जो है मेट्रो का सामान जो है चोर चोरी करके लेके चले जा रहे हैं। अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज बन जा रहा है कि मेट्रो का लोहा हुआ चोरी, मेट्रो का एसी हुआ चोरी। और यही वो कास्टिंग यार्ड है। ये बड़ा बड़ा सामान है, वो नहीं लेके जा सकते थे, इसीलिए ये नहीं लेके गए। और जितना भी लोहा का छोटा छोटा सामान जो नाव पे रखा जा सकता है वो रख के लेके चले गए। अपने आप में अजूबा चोरी हुआ है। जरा सोचिए, अगर कोई इंडस्ट्री बिहार में आता है और उस इंडस्ट्री को इतना परेशान किया जाएगा तो जरा सोचिए बड़ा इंडस्ट्री बिहार में आएगा क्या? क्या नाम हुआ सर आपका? जयराम पासवान। अच्छा पासवान जी, चोरी हुआ है यहाँ पे, पता है आपको? जी। क्या क्या चोरी हुआ है? एसी, कुर्सी, टेबल सब चोरी हो गया सर। बाकी लोहा का सामान बहुत सारा लेके चले गए हैं। बहुत सारा लेके चले गए हैं। अच्छा, रात में आप थे क्या? जी नहीं, रात में नहीं। अच्छा, रात में कितने लोग रहते हैं साइट पे? रात में सर हम लोग डे में ड्यूटी करते हैं, रात को पता नहीं सर। रात को पता नहीं है। तो नाइट में आए थे और टेबल, कुर्सी, एसी, लोहा का जो भी सामान लेके जा सकते थे वो यहीं से लेके गए हैं। और ये सारा चोरी जो है वो मोटरसाइकिल से धूम वाला चोरी नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर से फास्ट एंड फ्यूरियर वाला चोरी नहीं हुआ है। ये सारा चोरी जो है बिहार की राजधानी पटना में मोंटी कार्लो के मेट्रो यार्ड से जो है नाव से चोरी हुआ है। कमाल का
चोरी है ये, इस पे तो केस स्टडी होना चाहिए। इसके बारे में जो है इस देश के सभी जगहों पे चोरों को बताया जाना चाहिए कि यार बिहार में नाव से भी चोरी हो सकता है। मेट्रो प्रोजेक्ट के मोंटी कार्लो के ऑफिस में अभी मैं आ चुका हूँ। यहाँ से जो है एसी भी चोरी किया गया है, देख सकते हैं। इस एसी को नहीं ले जा पाए तो इसलिए इसको तोड़ के यहाँ पे छोड़ दिए हैं और इसमें जितनी भी कुर्सियाँ थी उसको लेके चले गए हैं। क्या क्या चोरी हुआ है इसमें से? और भी सामान था जैसे वाटर डिस्पेंसर, ऑटो कैड, वेल्डिंग मशीन, बहुत सारा सामान है। बाकी जो है बाहर से एमएस का जो है ISMB वगैरह वो भी चोरी हुआ है। एसी किस में से चोरी हुआ है? ये सामने के कंटेनर से एक एसी चोरी हुआ है उधर अच्छा, से। कितना कंटेनर है यहाँ पे? 2 है। 2 कंटेनर है, तो दोनों कंटेनर से सामान चोरी हुआ, लोहा चोरी हुआ, जितना चीज चोरी कर सकते थे वो चोरी हुआ है। अगर चोरों को नहीं पकड़ा जाए समय पे तो कहीं नहीं तो कहीं उनका मनोबल बढ़ेगा, और जब मनोबल बढ़ेगा तो वो भविष्य में जो है ना इसको भी चोरी करके लेके चले जाएंगे। घटनास्थल पे अभी निहार भूषण जी पहुंचे हैं यहाँ पे और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या चोरी हुआ है। सर, क्या क्या चोरी हुआ है? इनके द्वारा बताया गया है, इसमें लोहे का एंगल है जो देख सकते हैं। इसमें से लोहे का एंगल बता रहे हैं मैक्सिमम चोरी हुई है। एक एसी बता रहे हैं और प्लस लोहे का जो ये एंगल हुआ उसके बाद फिर कुर्सी है और एक प्लास्टिक का कुर्सी बता रहे हैं और 2 जो है ये नॉर्मल कुर्सी, कुछ कटर वटर भी ये चोरी हुई है। अच्छा, किस टाइप के चोर होंगे ये लोग जो लोहा, कुर्सी, ये सब कटर वटर चोरी किए हैं? अब ये नदी के रास्ते से नाव से होकर के वो आए हैं और सभी बता रहे थे कि वो चड्डी बनियान में, लुंगी में थे, बड़ी सामान्य वेशभूषा में। और अब इसका और पता कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या लगता है कि कब तक ये लोग पकड़े जाएंगे? चूंकि इनका मनोबल जो है बहुत, अगर मेट्रो यार्ड में घुस के चोरी, ये अपने आप में एक अजूबा चोरी हो गया। पता चल जाएगा, शीघ्र पता चल जाएगा। निहार भूषण जी थे ये, और इन्होंने कहा है कि शीघ्र ही पता चल जाएगा। और ये अपने आप में एक अजूबा चोरी है जो मेट्रो यार्ड में घुस के, और ये मोंटी कार्लो का यार्ड है, यहाँ पे घुस के रात में जिस नाव से बालू की तस्करी होती है उसी नाव से आके जो है यहाँ से बहुत सारा स्पैम लेके गए। वो जो बीम है, जो लोहे का एंगल है उसको लेके गए, कुर्सी लेके गए, एसी लेके गए और भी बहुत सारा सामान लेके गए हैं। अभी यहाँ के लोग जो है वो थाने में गए हैं रिपोर्ट दर्ज कराने। पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट मोंटी कार्लो के साइट पे नाव से चोरी हुई है और उस साइट के सिक्योरिटी गार्ड अभी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार। कितने बजे चोरी हुआ था? करीब 12:30 बजे के आसपास वो लोग आया रात में। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 4 लोग थे। 4 लोग। और उन लोगों की संख्या कितनी थी? 25-30 के आसपास। 25-30 के आसपास। 25 या 30? मतलब 25-30 हम लोग गिने, थोड़ी काउंटिंग थोड़ी की उन लोगों को। काहे नहीं काउंटिंग किए? काहे नहीं काउंटिंग किए? हम लोग के सामने सब नहीं ना आया, मतलब आदमी लोग है ना। हाँ। हमारे पास अच्छा, क्या क्या चीज लेके आए थे वो लोग? सबके पास गन था। सबके पास गन था? हाँ। अच्छा, नाव से आए थे? नाव से आए थे। नाव से चोरी हुआ था। कमाल का चोरी। बिहार में नटवर लाल जैसा चोरी होते रहता है। नटवर लाल जो ताजमहल को बेच दिया था वो भी बिहार के सिवान जिला का था। उसके बाद से क्या किया लोग आप लोगों के साथ? हम लोग को नीचे फोन पहले तो आया, तुरंत फोन निकाल लिया जेब में से। हाँ। फोन निकालने के बाद हम लोग को ज़मीन पर बैठा दिया। वो बोला कि चुपचाप बैठे रहो। जब हम गार्ड को बोल रहे तो बात कर रहे हैं तो बोला कुछ बात किया ना तो तुरंत गोली मार देंगे, मतलब धमकी देने लगा वो। तो हम लोग चुपचाप बैठ गए। फिर बैठने के बाद वो लोग सामान निकालने लगा इधर उधर से। क्या क्या सामान निकाला लोग? हमारे सामने तो ले गया, कटर मशीन सब निकाला। और फिर थोड़ा देर के बाद हम लोग को इधर कास्टिंग आर्ट के नीचे गड्ढा में बैठा दिया। गड्ढा में बैठा दिया? गड्ढा में बैठा के और 2-3 पहरा दे रहा है हम लोग को कि लोग उठे ना, इधर उधर ना जाए। और बाकी सब सामान उठा रहा है इधर। कहाँ कहाँ बंदूक सटाया था आप लोगों के? मेरा एक पहले तो आया तो यहाँ पे सामने एकदम कर दिया। अब एक इधर कर दिया। मतलब 4 लोग मेरे को घेर लिए और चारों सटा दिए शरीर में। चारों सटा दिए? तो एगो तो यहाँ, एगो यहाँ, 2 कहाँ सटाया सब? मतलब गोले गोले से घेर लिया हम लोग को। एगो इधर है, चारों बगल से खड़ा है 4 गो और सटा रहा है वो लोग इधर इधर। अब पूरा बोल रहा है बताओ कौन कौन आया है साइड पर, कौन कौन है। साहब लोग भी है। तो हम बोले हम लोग 4 गार्ड हैं। पूछा गार्ड कितना है? तो हम बोले 4 गार्ड हैं। बोला साहब कौन कौन आया है? हम बोले साहब तो आए हैं, एगो नाइट के इंचार्ज आया है और एगो इलेक्ट्रीशियन है और एगो था अथी थे, सुपरवाइजर थे और एगो ड्राइवर था। बस इतने लोग थे हम लोग साइड पे। तो लोग वहाँ रोड पे बैठा हुआ था सर सब। हम लोग 4 को गार्ड इधर थे। तो हम लोग गार्ड को पकड़ लिया। वो लोग आपस में बोला कि चलो छोड़ो, साहब लोग तो रोड पे छोड़ो वो लोग को। तो गार्ड को हम लोग को पकड़, मतलब साहब लोग बाहर बैठे रहे और गार्ड लोग इधर जो है हथियार के दम पे जो है वो चुपचाप रहे और चोरी करते रहे। चोरी करते रहा सर।
हम लोग हथियार के दबाव में कुछ नहीं बोल पाए और नहीं कुछ कर पाए। अच्छा कितने बजे से कितने बजे तक चोरी किया था सब? करीब वो लोग 12:30 बजे से 2 बजे 1:30 बजे तक रहा है। मतलब 12:30 बजे से 1:30 बजे तक रहा था सब, और साहब लोग उस समय जो है इतना देर तक जो है बाहर ही थे, साइट पे नहीं है? पूरा रात बाहर ही थे वो लोग। साहब लोग बाहर थे? हाँ। जिनका ड्यूटी था साइट पे? और जो नाइट ड्यूटी में थे वो लोग साइट पे नहीं आए? नहीं थे, पानी की वजह से वो लोग बाहर ही रह गए। बाहर ही रह गए? एक बार आके 10 साढ़े 10 बजे लोग चले गए यहाँ से, बोले हम उधर ही बैठेंगे। तो लोग वहाँ पे बैठे थे। अच्छा उधर भी बैठने का जगह है? हाँ आगे रोड पे है ना सर, रोड, हाँ रोड पे मशीन पे बैठे थे और कुछ कुर्सी पे बैठे थे। हाँ। और बाकी सब जो कुर्सी था वो यहाँ से चोरी करके ले गए? हाँ अंदर जो कुर्सी था उसके बाद से पुलिस कितने बजे आया? पुलिस करीब 6 साढ़े 6 बजे के बीच में आ गया। 6 साढ़े 6 बजे के बीच में? पुलिस को आप लोगों ने फ़ोन कितने बजे किया था? करीब यही 2 बज के कुछ मिनट पे किए हम लोग। अच्छा आप लोगों का मोबाइल चोर वो सब लेके नहीं गया सब? मोबाइल सब लेके चला गया, 5 मोबाइल था। हाँ तो पाँचों मोबाइल लेके गया? आपका भी मोबाइल लेके गया? हाँ सर। अच्छा 4 लोगों के पास 5 मोबाइल, किसके पास 2 मोबाइल था? एक गुड्डू नाम के थे, उनके पास 2 मोबाइल था, एक टर्च और एक कीपैड, और बाकी सब पे कीपैड था। सबका मोबाइल लेके गया सब, और उसके बाद से आप लोग किसके मोबाइल से फ़ोन किए? जब हम लोग रोड पे गए तो इंचार्ज लोग है था, वही लोग अपना फ़ोन से फ़ोन लगाया। तो तब प्रशासन को फ़ोन लगाया करीब 2 बजे के आसपास। फिर उसके बाद प्रशासन आया 6:30 बजे के बाद। फिर वो लोग आया, फिर अपना देखा सामान वामान, गैस उस सब इधर फेंकल था, कुछ पाइप इधर था, सर्वे वाला का स्टैंड। प्रशासन ने आपसे पूछताछ किया है कि नहीं? किया है सर। क्या क्या पूछा है? पूछा कि बताओ चोर कैसे आया, किधर से आया, का ले गया। तो हम लोग जो देखे वो किधर से आया था सब चोर? चोर तो इधर से आया सर। इधर से आया था हाँ इधर से आया। हाँ। और सामान किधर लेके गया सब? सामान तो सब इधर सीधा गया यहाँ से, अब फिर जाके ऐसे मुड़ गया। इधर इधर इस साइड मुड़ गया? हाँ हल्का इधर मुड़ा, जैसे ही हम लोग को मौका मिला हम लोग रोड तरफ गए और अपने इंचार्ज को बताया जो रात। फायरिंग वायरिंग किया सब कि नहीं? नहीं किया सर, फायरिंग नहीं किया। मतलब कि जान बच गया है बड़ी मुश्किल से? बहुत मुश्किल से, एकदम जान एकदम अटक गया था सर, समझ अटक लीजिए। गया था। अच्छा इंश्योरेंस कराए हैं कि नहीं? इंश्योरेंस मतलब जो कंपनी से कार्ड बना है वो बना है बस, और क्या। आपने अपना इंश्योरेंस कराया कि नहीं? नहीं सर अपने। बिहार में काम करना है तो इंश्योरेंस करा लीजिए लोग, कब किधर से कौन 4 गोड़ा आके किधर किधर सटा देगा हथियार, कोई गारंटी नहीं है। और ज़रा सोचिए इसके बगल में जो है एक कंपनी है जो 12 साल से यहीं पे काम कर रही है, वो कंपनी 12 साल से लगभग, और उसके बगल में ये कंपनी है, उसके बावजूद जो है ये सारा एरिया में लोग रहते हैं ना इधर? हाँ थोड़ा बहुत रहते हैं। एक ठेला पे बैठा हुआ था गाय पालने वाला, उसको भी उठा के पूछा कौन है तुम, तो बोला कि सर हम तो गाय पालते हैं, तो उसको छोड़ दिया। और फिर हम 2 गार्ड को लेकर गए। कंपनी में लोग थे कि नहीं? हाँ थे सर, उस कंपनी में लोग थे, लेकिन उनको तो पता ही नहीं चला होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, सही है कि नहीं है? उधर से हम लोग क्या उसे घुमाते घुमाते उधर गड्ढे में बैठा दिया। अब बोला तुम लोग यहाँ पे बैठो, अब 2 आदमी पहरा दे रहा है और पारा पारी आदमी बदल रहा है, कभी वो बैठ रहा है थोड़ी देर तो जा रहा है तो दूसरा बैठ रहा है। 12 बजे से 2 बजे तक चोरी किया था? हाँ मतलब 2 बजे कुछ कम ही होगा, चाहे 2 बजे तक चोरी। मोबाइल तो ले लिया था? मोबाइल सब ले लिया था सर। अच्छा मोबाइल का रिपोर्ट कराए हैं कि नहीं आप? करवा दिए सर, सब था, नंबर उम्र सब लिख के ले गए हैं। जब सभी चोरों ने आप 4 गार्डों को बंदूक के नोक पे एक पास में इकट्ठा कर दिया, उसके बाद से वो लोग क्या ऑफर दे रहे थे? मतलब वो लोग बोले, और जब हम लोग को वहाँ पे बैठा दिया गड्ढा पे, तो मतलब उनका लगभग 1 घंटा हो गया होगा ना, तब वो लोग बोल रहा है कि दारू पीता है, हम बोले नहीं पीता है। पीता है तो लो पी लो, चुहा के लाए, हम लोग खुद डिला में चुहाते हैं, दारू लेना तो लो पियो। तो हम लोग बोले नहीं, तब भी बोल रहे पी लो। हम लोग उसको मना करते गए, मना आखिर लास्ट में मना ही किए उसको, फिर वो चला गया वो लोग। इधर तो कनपट्टी पे बंदूक था, दारू अच्छा थोड़ी लगता? नहीं वो जान अटका हुआ है तो हम शराब पियेंगे सर, शराब थोड़ी पीते हैं हम। जान जब अटका हुआ नहीं होता है तब भी नहीं पीते सर, वैसे तब भी नहीं पीते थे। तो कैसा महसूस कर रहे थे कि आपका जान अटका हुआ है और कोई पूछ रहा है कि शराब पी लो, आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम शराब पी लो? बहुत गुस्सा आ रहा था सर, एक तो साला जान ले रहा है, ऊपर से दारू पिलाने के लिए बात कर रहा है। तो उस टाइम बहुत नर्वस हो गए थे हम लोग, कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या नहीं। पी लेना चाहिए 2 घूंट, एकदम दिमाग टनाटन हो कुछ पिला देता मर और जाते, तो ऐसे ही काम तमाम हो जाता बिना गोली मारे हुए। बिना गोली मारे तो गोली से चांस था बचने का? बोलते कि गार्ड तो ऐसे ही पी के मर गया, गार्ड तो ऐसे ही पी के मर गया, दारू पी के सोया था। आप ही लोग बोलते ना आखिर, तो ये गलत ना होता हम लोग को ड्यूटी में शराब पीना, अथी करना। इस चलते हम लोग भी बोले नहीं सर हम लोग दारू नहीं पीते हैं, अपना उसको मना कर दिए। फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला, फिर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया वो। अगर ये पी लेते या इनके ऊपर शराब का 2-4 बोतल जो है वो ऊपर से ढरका देता तो भी हम लोग बोलते कि गार्ड जो है वो दारू के नशे में था। ये बात सत्य है। और ज़रा सोचिए इनके कनपट्टी पे जो है बंदूक लगाया गया और पूछा जा रहा है दारू पिएगा, कैसा महसूस कर रहे होंगे ये उस समय। सही है कि नहीं गार्ड साहब? सही है सर, पूछ रहा था वो, बोल रहा था कि लीजिए गार्ड साहब दारू पीजिएगा। अच्छा घर वाले को फ़ोन किए थे कि नहीं उस समय? अभी तक नहीं किए हैं सर घर वाले को फ़ोन। क्यों नहीं किए? फ़ोन ही नहीं है सर, अब सुबह से अभी तक यहाँ पे हैं।
अभी तक यहीं पे है, यहाँ पे हैं। मतलब जान बच गया है। जान बच गया वही ढेर है। अच्छा, जान बच गया है, उसके बाद से कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो अभी कुछ नहीं, रिलैक्स भी नहीं हो पाए हैं उतना अभी। महसूस है कुछ नहीं हो रहा है, अभी कुछ महसूस नहीं, पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है अंदर। मतलब सपना देख रहे हैं। हाँ एकदम लगा सपना ही देख रहे, जैसे फिल्म में नहीं आता एक बार आ गया पूरा बाराती और लूट के चला गया, एकदम वैसे ही एकदम 5 मिनट, मतलब हम लोग पहले 10 मिनट राउंड मार के गए इधर से, अब कुर्सी पे जाके बैठे ही यहाँ और जैसे टप से आकर हम सटा दिया, खड़ा हुआ कुर्सी पे जाकर, तुरंत बोला गार्ड हिला तो तुरंत मार देंगे तुमको, गार्ड हिला तो तुरंत मार देंगे। तुरंत मार देंगे। हाँ तो हम लोग बोले एकदम सिलेंडर हो गए भाई, हम लोग बोले जो भाई एकदम खड़ा हो गए, वो बोला चलो बैठो, फोन उनका है, तो फोन बोले हम ऐसे करने लगे, फोन तुरंत जेब में हाथ डाल के निकाल लिया फोन। पैसा उसने नहीं लिया? पैसा मेरे जेब में नहीं था, जीन्स वाला पैंट में था, तो पैंट यहाँ फेंक दिया, टी शर्ट भी फेंक दिया, पैसा वैसा सब वैसे ही था उसमें। फिर हम अपना उठा लिए सामान और ले जाकर रख दिए अपना सही जगह पे। हाँ अच्छा, जब गन दिखाया था सब तो उस समय क्या सोच रहे थे आप? हम तो सोचे सर हमारा जान गया, अब हमको बचने का कोई चांस नहीं। हम बोले भी, जो गार्ड था उसको हम इशारा भी किया कि अब लगता है कि हम लोग को मारेगा, ऐसे किए उसको, तो बड़ा पागल है कहा चुपचाप रहो। तो हम शांति से हम लोग बैठे थे, लेकिन क्या करें, अंदर तो डर लग रहा है ना सर, 25-30 आदमी घेर कर रखा है, तो डर तो सबके हाथ में, सबके हाथ में बंदूक है। और जो आ रहा है वो गाली दे के बात करता था, पूरा कर ज़्यादा, मतलब गाली वाली देने लग रहा था, कुछ हम लोग बात कर थोड़ा बहुत गाली दे के बोल रहा तुरंत मार देंगे। ये को तो बार बार उसको लोड कर रहा है, अब बात पर डाउन कर रहा है, बात पर लोड कर रहा है, बात पर डाउन कर रहा है, बोलो मार दें। अब इसी चलते हम लोग को ज़्यादा सर डर लगने लगा, तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, नहीं कुछ कर पाए, शांति से बैठे थे एकदम अपना। फिर वो लोग गया, जब नाव लेके निकला ना, तो वो लोग टॉर्च बार ऐसे ऐसे किया, तो हम लोग तुरंत उठ के पहले देखो वो लोग तो मुड़ा के नाव गया, जब वो लोग नहीं दिखा, इधर से लोड किया था सब यहाँ से लोड किया, उसके बाद से नाव किधर मुड़ा लिया? नाव लेके सीधा पहले गया यहाँ से, सीधा गया और थोड़ा सा आगे से, मतलब झाड़ी उड़ी नहीं है, गंगा जी फ्रेश है, तो वहाँ से नाव इधर बाएं साइड मुड़ गया, बाएं साइड मुड़ गया। फिर हम लोग को दिखाई नहीं दिया, तो हम लोग तुरंत दौड़ के गए इंचार्ज के पास, उनके पास कंप्लेन किए कि साइड पैसा ऐसे हो गया, साइड मतलब लुटा गया है, तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, बोले ऐसे कैसे हो जाएगा। हम बोले सर ऐसा हो गया है, आप चलिए, तो बोल रहे अभी नहीं चलेंगे, रुको 10 मिनट 15 मिनट, ऐसे ही टाइम विलम्ब किए थोड़ा देर, फिर थोड़ी देर के बाद भी आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, बोल रहे अभी नहीं चलेंगे हम। वो लोग है नहीं ना कि चला गया, हम बोल रहे सर चला गया, आप चलिए, तो तब पर भी नहीं आ रहे थे। थोड़ा देर के बाद फिर आए, तब देखे तो उनको पता लगा कि हाँ साइड में चोरी वोरी हो गया है, यही बात है सर। अच्छा, 4 लोगों में से कौन भाग के सबसे पहले कौन गया था? सब साथ में ही गया सर, कहा कि सब एक ही जगह बैठे थे, जब ना उनका चला गया तो हम लोग फिर चारों के चारों गए उधर रोड पे। शादी हो गया आपका? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है, चलिए ठीक है, बच गए, बहुत बढ़िया बात है। और इस प्रकार का कहीं भी आपराधिक घटना अगर घट रहा है तो पुलिस को तत्परता दिखाते हुए अपराधियों को पकड़ना चाहिए और जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये मेट्रो प्रोजेक्ट है और मेट्रो प्रोजेक्ट में अगर लोहा एसी ऑफिस से कुर्सी चोरी होने लगेगा तो दूसरा कोई भी बड़ा कंपनी बिहार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा और इससे बिहार की बदनामी होगी। तो जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए और जितना भी सामान चोरी हुआ है उसे रिकवर किया जाए। सही है कि नहीं है? सही है सर, एकदम सही है, चोरों को पकड़ के सजा देना चाहिए, सजा देना चाहिए। चलिए, बाकी हमारा ये प्रयास यहाँ से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन से लोग चोर हो सकते हैं इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। क्या पता आप लोग जो है चोर को ढूंढने में पुलिस का मदद कर सकते हैं। जय हिंद।